हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर जो कि बहुत इजी है और छोटा सा ही है। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर मेरा सुनोगे एंड यू आर डन विद दैट। ठीक है, तो इसमें है क्या, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं। जैसे टेस्ट क्या होता है, अगर मैं आपको कोई टेस्ट दे रही हूँ तो क्यों दे रही हूँ? ताकि मुझे पता चल जाए कि व्हाट आर योर वीक एरियाज और व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, आर यू एबल टू ग्रास्प व्हाट आई एम टीचिंग यू, है ना। और मेजरमेंट क्या होता है, सपोज मैंने उस टेस्ट में आपको अंडा दे दिया या फिर 10 में से 10 दे दिए, दैट मीन्स आई एम गिविंग यू अ स्कोर, है ना। और उसके बाद जैसे इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन में टेस्ट और मेजरमेंट दोनों ही मिक्सअप होते हैं, जिसमें मैं लास्ट में एट लास्ट आपको इवैल्यूएट करती हूँ कि जो भी लर्निंग आपको आनी चाहिए थी, मेरे पढ़ाने का आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, या फिर जो भी लाइक आप 6th क्लास में हो या फिर आप आई गेस लाइक आप 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास का जो भी करिकुलम आपको पढ़ाया जा रहा था, आप उसको पूरा ग्रास्प अप कर पाए एट लास्ट या फिर नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर से। और ये मैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ, कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं है। 2023 एंड 24 के सिलेबस के हिसाब से। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोनों इंस्टा और टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टेस्ट क्या होता है। भाई टेस्ट एक ऐसा टूल होता है, क्या होता है, हाँ हम क्या ऐसे कर लेते हैं। सो टेस्ट एक ऐसा टूल होता है जिसमें हमें एक डेटा मिल जाता है। किससे डेटा मिलता है? एक इंडिविजुअल से या फिर ग्रुप से। मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल का या एक ग्रुप का टेस्ट ले रही हूँ तो मुझे एक चीज़ या फिर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक डेटा मिल जाता है, जिसमें मैं आपकी नॉलेज टेस्ट कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ, और मैं देख सकती हूँ कि आपको कितना पता है, आपने कितना याद किया है। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट हम मेजरमेंट जो है उससे मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक स्कोर होता है। ठीक है, स्कोर इज इन द नंबर्स। उससे हम कोई भी साइज जान सकते हैं, किसी भी चीज़ का हम अमाउंट जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपका टेस्ट लिया इसी चैप्टर का, आपके जो है नंबर आ गए लाइक 10 में से 9 आ गए, तो मैं आपको एक अमाउंट दे रही हूँ आपके टेस्ट के लिए, सो दैट इज मेजरमेंट, है ना। इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक हाँ बाइक वाला चला गया। अब देखो, अब हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। हम मेजर कर रहे हैं ना स्टूडेंट के पास कितनी स्किल्स है, कितनी एबिलिटीज है, उसके क्या इंटरेस्ट है, इस तरीके से। और इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट भी ज़रूरी है और मेजरमेंट भी ज़रूरी है ना। अब इस इवैल्यूएशन, ये एक इवैल्यूएशन जो है ना, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि इंडिविजुअल ने जिसका हमने टेस्ट लिया था या फिर ग्रुप जिसका हमने टेस्ट लिया था, वो कितना प्रोग्रेसिबल है, उसने कितनी प्रोग्रेस की है। हम जजमेंट बना सकते हैं कि हाँ इसने जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लिया है। सो दैट इज इवैल्यूएशन। अब भाई ये टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन लेने की क्या जरूरत है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स, तो वो देख ले। तो टेस्ट की वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन में उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसकी क्या क्या लेवल ऑफ फिटनेस है, इस तरीके से। तो हम स्पोर्ट पर्सन को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये इतना कैपेबल है, इसकी ये फिटनेस है। सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो हम स्पोर्ट्स पर्सन की बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा के एज अ टेस्ट, तो हम पता लगा सकते हैं कि इस वाले स्पोर्ट्स पर्सन को हम लाइक इसने हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया पास किया है, तो हम इसको पास कर देते हैं, इसको हम आगे भेजेंगे। ट्रेनिंग एफर्ट्स, जो स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस है वो हम कैसे देख सकते हैं? ट्रेनिंग करवा के, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम करा के। अगर हमें किसी भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कराएंगे और फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम कराएंगे, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि हाँ वो इतना ज़्यादा अच्छा करने लग गया है अब, या फिर वो किस लेवल पे है। तो हम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के प्रोसेस से ही तो करेंगे कि भाई वो पहले कितना किस लेवल पे था, अब वो किस लेवल पे है, इस तरीके से। जो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो एक स्टूडेंट की या फिर एक स्पोर्ट पर्सन की वीकनेस को, नीड्स को डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि इसकी ये वीकनेस है, इस पे हम काम करेंगे और इसको और भी अच्छा बनाएंगे, और उसका वैसे ही ट्रेनिंग शेड्यूल रखेंगे, है ना। टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के साथ लाइक हाईली एसोसिएटेड है। मतलब टीचर्स जो है वो तो उनका काम है टेस्ट लेना, आपको करेक्ट करना और आपको इवैल्यूएट करना, आपको वो चीज़ याद कराना, आपको उस चीज़ में परफेक्ट करना। ठीक है, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका कोर्स है या जो भी आपका स्पोर्ट्स है ना। लेकिन उसमें आपका खुद का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपको खुद को भी उस वे में लाना पड़ेगा कि नहीं मुझे इस चीज़ में माहिर होना है, मुझे इस चीज़ में एक्सपर्ट होना है। तो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी नेसेसरी टू मोटिवेट योर सेल्फ, है ना। उसके बाद इट हेल्प स्टूडेंट टू फाइंड आउट, अब जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको हेल्प मिलती है कि उनके जो गोल्स हैं, जो उन्होंने गोल सेटअप किए थे जिसकी वजह से आज वो इस कोर्स में है, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है,
टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। मान लो इस वाले का ही मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लो आपने क्लास 11th में साइंस ले ली, बट अगर साइंस में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे या फिर मैथ्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स वटेवर यू से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो स्टडी ऑफ एरिया है ये आपके लिए नहीं बना है, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। तो आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद के लिए, और अलग अलग डायरेक्शंस में आप जा सकते हो। तो टेस्ट जो है वो आपको पता लगवा देंगे कि आप इस एरिया के लिए अच्छे हो या नहीं हो, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो आपने सोचे थे वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। ऑल्सो ये आपकी न्यूरोमस्कुलर है, इंटरप्रेटिव है, सोशल है, इमोशनल एस्पेक्ट है, बिहेवियर आपके इंडिविजुअल के, उसको ये चेक करवाने में हेल्प करता है। मतलब जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें आपके हर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को या फिर आपके हर एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल सोशल इमोशनल हर चीज चेक हो जाती है, एक पता चल जाता है कि आप किस टाइप के इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद देखो जो मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन प्रोसेस है वो कुछ नॉर्म्स के हिसाब से होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है ना, कुछ रूल्स के हिसाब से होता है। कुछ कोई भी टेस्ट अगर लेते हैं तो रूल के हिसाब से होता है, जैसे ये जो टेस्ट है वो 3 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, इस तरीके से। इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो आपकी पता लगवा देगा। जैसे आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में से कौन बार बार अच्छे से एग्जाम दे रहा है, कौन टॉप कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास में फर्स्ट वही आने वाली है या फिर आने वाला है ना। दिस एनेबल टू कोच डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड। मान लो एक जो टेस्ट होता है वो टीचर को भी या फिर स्पोर्ट्स पर्सन का जो ट्रेनी होता है उसको एक फीडबैक दे देता है कि मुझे किस बच्चे पे कितनी मेहनत करनी है ना। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो रिसर्च वर्क के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, मतलब अलग अलग बच्चों पे टेस्ट होते रहते हैं, तो जो रिसर्च वर्क होता है वो भी काफ़ी अच्छे से चलता रहता है कि रिसर्च हम लाइव देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नए नए फिनोमिनाज निकलते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च वर्क में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, वाई दे आर इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम पढ़ेंगे बीएमआई। बीएमआई तो आपको पता ही है, बॉडी मास इंडेक्स होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका वेट है केजीज में उसको डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर्स, और वो हाइट जो है मीटर्स में होनी चाहिए, तब आपका बीएमआई निकल जाएगा। और बीएमआई जो है वो आपको ये पता लगवा देगा कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो या फिर ओवर वेट हो, है ना। उसी के हिसाब से जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी डाइट और वर्कआउट जो वो तय होता है कि उनको वेट गेन करना है उनके इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के हिसाब से या फिर वेट लॉस करना है ना। और ये एक फिटनेस टेस्ट है बेसिकली, जो कि आपकी बॉडी के कॉम्पोजिशन को मेजर करता है हाइट और वेट के हिसाब से, है ना। अच्छा, इवैल्यूएशन तो मैंने आपको बता ही दिया। इवैल्यूएशन क्या होता है, हायर द फिगर, जितना आपका फिगर होगा, जैसे मान लो आप ओवर वेट हो, द हायर द फिगर मतलब जितने ज़्यादा आपकी बीएमआई आएगी, यानी कि 25 से ऊपर ऊपर, तो आप ओवरवेट माने जाओगे। लोअर स्कोर होगा तो फिर आप ये वाला अंडरवेट माने जाओगे। नॉर्मल वेट जो है एक पर्सन का होना चाहिए, ना अंडर होना चाहिए ना ओवर होना चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड बी अ बैलेंस, है ना। अब हम बात करेंगे वेस्ट हिप रेशियो, WHR, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम इसको नापने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर है कि जो आपकी वेस्ट होती है ना, वेस्ट कौन सा एरिया होता है जो आपका नेवल से ऊपर का होता है, उसका सर्कमफ्रेंस लेते हैं, है ना। उसके बाद जो आपका हिप्स होते हैं उसका जो वाइडर एरिया सबसे ज़्यादा उसका सर्कमफ्रेंस लिया जाता है, तब WHR का जो रेशियो है वो आता है, वो कैलकुलेट होता है। इसका इवैल्यूएशन क्या है, ये टेस्ट क्यों कराते हैं इस टेस्ट को बेसिकली, तो जो WHR होता है वो हेल्थ और अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ पर्सन को इंडिकेट करता है, मतलब गुड इंडिकेटर है। अगर आपका WHR जो है वो मतलब अगर वुमेन है तो 0.7 एक अच्छा रेशियो माना जाता है, और अगर मैन है तो 0.9 का रेशियो अच्छा माना जाता है। और तब जाके अगर आपका इतना है तो आपका जो अट्रैक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, और आपकी हेल्थ जो है उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। इन लोगों को जिनका इतना रेशियो होता है WHR का, उनको बहुत कम हैव फ्यूअर चांसेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत कम चांस होते हैं किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, जैसे डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, इनको बहुत रेयर ही होते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे अपना सोमेंटो टाइप्स एंड ये हमारा चैप्टर जो खत्म भी होने वाला है। सोमेंटो टाइप्स में हमें 3 टाइप पढ़ने हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ठीक है, एंडोमॉर्फी क्या होता है, ये ये इस टाइप के जो पर्सन होते हैं ना एंडोमॉर्फी, वो कैसे होता है, उनकी राउंड राउंड बॉडी होती है, छोटी सी गर्दन होती है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, वाइड हिप्स होते हैं, ये मतलब इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। तो इन लोगों का जो फिटनेस लेवल है वो बहुत कम होता है, इनकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती, एंड्योरेंस भी ज़्यादा नहीं होता इनके, वेर एज दे हैव मैसिव स्ट्रेंथ, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इन्हें आराम करना पसंद है, ये शांत रहते हैं, सोशलेबल है, रिलैक्स रहते हैं,
और टॉलरेंट होते हैं ना। मेसोमॉर्फिक पर्सन कौन से होते हैं? जिनके काफ़ी अच्छे मसल्स होते हैं, ब्रॉड चेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स होते हैं, मीडियम हाइट के लोग होते हैं, है ना। इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। ये सारी टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो कैरेक्टर है वो एक्टिव होता है, असर्टिव होता है और कॉम्पिटेंट नेचर के होते हैं, है ना। एक्टोमॉर्फिक कौन से होते हैं? ये बहुत पतले से स्लिम फेस वाले, इनके ऐसे नैरो शोल्डर्स होते हैं, नैरो चेस्ट होता है, नैरो हिप होते हैं, है ना। इनकी बॉडी पर बहुत कम फैट होता है, कम स्ट्रेंथ होती है और वेयर एज द डोमिनेंट इन एंड्योरेंस एक्टिविटी, लेकिन ये जो एंड्योरेंस एक्टिविटी होते हैं इनके ऊपर ये भारी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पर्सनालिटी वाइज ये बहुत शांत रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। एंड्योरेंस एक्टिविटी इन द सेंस कि ज़्यादा जिसमें वर्कआउट करना पड़े, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़े से नॉन असर्टिव, रिस्ट्रेन, मतलब खुद को एक बाउंड्री में रखते हैं, है ना। सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसी क्यों हूँ, इस टाइप से थोड़े एंग्जियस रहते हैं, मतलब बेचैनी टाइप वाले, है ना। और ज़्यादा सोचते विचारते हैं इस तरीके से। अब मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, जो जैसे मान लो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी फिटनेस हम कैसे नापेंगे, है ना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, हम हाइट, वेट, आर्म, लेग, वेस्ट का सर्कमफ्रेंस लेते हैं और साथ के साथ जो आपके स्किन फोल्ड्स होते हैं ना अलग अलग बॉडी एरियाज पे, उनको हम मेजर करते हैं ना। ये आपके मतलब ये जो मेजरमेंट होती है एंथ्रोपोमेट्रिक, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को लाइक मेजर करते हैं, है ना। और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हम स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छे से सिलेक्ट कर सके अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, कि हाँ वो कैपेबल है, एलिजिबल है, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिजिकल वेरिएशन एंड अटेम्प्ट। ये पता लगाता है कि जैसे अब ह्यूमन के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी फिजिकल डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं और अटेम्प्ट करते हैं कि उनके अंदर कोई फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट है कि वो उस स्पोर्ट्स के लिए काबिल है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं क्रिकेट के लिए, रेसलिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, लेकिन उनको पहले हमें उनकी फिटनेस भी तो मेजर करनी पड़ेगी कि ये बंदा एक्चुअली है इस स्पोर्ट्स के कैपेबल या फिर एलिजिबल या फिर नहीं है ना। तो सबसे पहला कंपोनेंट इसका ये है हाइट। हाइट हम कैसे मेजर करेंगे? स्टैडियोमीटर, ये 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। स्टैडियोमीटर से हम हाइट को मेजर करेंगे और वेट को हम जो है वेट मशीन से, जो कि एक्यूरेट वेट को मेजर करेगी, है ना। आर्म लेंथ जो है वो कैसे करेंगे? हम आर्म लेंथ को शोल्डर से, जो रिंग फिंगर की टिप है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी आर्म की मेजरमेंट करेंगे। अपर आर्म लेंथ, ये जो अपर आर्म लेंथ है उसको हम यहाँ से लेकर एल्बो तक मेजर करेंगे। लेग की जो लेंथ होती है वो आउटसाइड एज ऑफ द सेंटर ऑफ द फुट, फुट का जो सेंटर है उसकी बाहर की एज, बाहर की जो साइड है वहां से लेकर हिप के अपर एज तक हमें लेग की लेंथ पता चल जाएगी। और जो हमारे बॉडी पे अलग अलग स्किन फोल्ड्स हैं, जैसे कि आर्म्स के, सब स्कैल्पुलर के, सुप्राइलिक के, एब्डोमेन के, थाई के, इन सब के स्किन फोल्ड को भी हम मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो में डिटेल्ड पूरे सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.